फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा लाइफ फॉर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। क्या आपके भी मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या, और इससे इंडियन गवर्नमेंट को या आप और मेरे जैसे आम आदमी को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आइए चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ योजना के बारे में भारत सरकार ने 14 जून 2022 को घोषणा की थी, जबकि ये लागू लगभग 2023 से होनी है। इस स्कीम के दौरान भारत सरकार इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स में लगभग 46,000 सोल्जर्स को नियुक्त करने के विचार में है। इन नियुक्त किए हुए सोल्जर्स को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की एज लिमिट 17.5 साल से 23 साल तक की तय की गई हुई है, जबकि पहले इसकी एज लिमिट 21 साल थी, पर इसको रिवाइज करके 23 साल कर दिया गया है। अग्निवीरों की सर्विस लाइफ यानी कि टेन्योर 4 साल तक की होगी और 4 साल के बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इसमें अच्छी बात यह है कि कुल अग्निवीरों में से 25% अग्निवीरों को परमानेंट प्लेसमेंट दी जाएगी अपने अपने स्थान में, बाकी के 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निवीरों की सालाना सैलरी पैकेज 4,76,000 से शुरू होकर चौथे साल के अंत तक 6,92,000 तक पहुंचेगी, जबकि रिटायरमेंट के अंत में इन्हें एक रिटायरमेंट अमाउंट दिया जाएगा जिसे कि सेवानिधि पैकेज कहा जाएगा, और इस पैकेज के तहत उन्हें करीब 11,71,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी, और इसमें 50% सैलरी से कटा हुआ अग्निवीरों का योगदान और 50% सरकार द्वारा दी जाएगी। आइए अब बात करते हैं इस योजना की कुछ खामियों के बारे में। पहले तो क्योंकि ये सर्विस लाइफ इसकी सिर्फ 4 साल की है, इसमें ट्रेनिंग 6 महीने की दी जाएगी, जो कि कॉम्बैट के लिए बहुत ही कम माना जा रहा है। दूसरा, ये शॉर्ट लिव्ड सर्विस है, इसमें युवा को नौकरी तो मिल जाएगी मगर सिर्फ 4 साल के लिए। और तीसरा जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो उसमें तर्क हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या इंडियन आर्मी में जो डेडिकेशन, जो एफिशिएंसी दिखाई देती है, क्या ये अग्निवीरों में हमें मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ 4 साल की बात है, इसके बाद हमें दूसरी नौकरी ढूंढनी है। आइए अब इस स्कीम के कुछ खूबियों के बारे में जानते हैं। पहले तो क्योंकि इस स्कीम में एज लिमिट बहुत ही कम है, इस स्कीम के दौरान हमें नौजवान और फिट इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मिलेंगे। दूसरा, क्योंकि ये सिर्फ 4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नौकरी होगी, इससे गवर्नमेंट के पेंशन का फंड बहुत ही बच जाएगा। तीसरा, जो पेंशन से बचाए हुए फंड से हम इंडियन आर्मी के लिए और भी हथियार और भी वेपन्स की व्यवस्था और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस स्कीम के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए।